नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर धामी के उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आई है। सीएम धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। चंपावत सीट को लेकर पार्टी हाईकमान से हरी झंडी मिल चुकी है। बीजेपी जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर सकती है। वहीं यह भी खबर है कि चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी, जिला अध्यक्ष और महामंत्री को भी जल्द ही देहरादून इसके लिए बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के लिए अपनी चंपावत विधानसभा छोड़ने का ऐलान कर चुके विधायक कैलाश गहतोड़ी ने एक बार फिर से सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यह तीसरा मौका है जब विधायक गहतोड़ी ने एक बार फिर से सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने के लिए यह बैठक की। मैंने सारे अपने वरिष्ठों से, सारे कार्यकर्ताओं से, सारी जनता से उनकी ऑब्जर्वेशन जानी है, उनका मंतव्य जाना है और उनकी सोच जानी है कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए क्या है। तो मैं लगातार देख रहा था, हर व्यक्ति के मन में था कि काश धामी जी यहाँ आ जाते। इधर कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रविवार को पार्टी ऑफिस पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। इससे पहले एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश ऑफिस तक प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्या, उपनेता भुवन कापड़ी और प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव का स्वागत हुआ। लेकिन विधायकों के गुट की नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिली और 19 में से सिर्फ 8 विधायक ही प्रोग्राम में शामिल हुए। सबसे ज्यादा नाराज चल रहे हरीश धामी ने प्रोग्राम से दूरी बनाए रखी। वहीं करण माहरा का कहना है कि सब कुछ ठीक होगा। अध्यक्ष जी ने मेरी सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी ने मुझे लिटमस टेस्ट दिया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और उनने जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, प्रण प्राण से काम करूंगा और यही मेरा काम है। तमाम बातें आई मंच से कि 5 साल तक कुर्सी मजबूत तरीके से बनी रहे, अध्यक्ष को टेंशन ना हो, ग्रुप अच्छा हो, एकजुटता रहे, गुटबाजी ना हो, इन सारी बातों का आप ध्यान रखें। मैं निश्चित ही ध्यान रखूंगा और कोशिश करूंगा कि कांग्रेस बटी हुई दिखाई दे। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रविवार को चार्ज संभाल लिया। तो इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष के स्वागत मंच से बड़े नेताओं के दिल का दर्द भी छलक उठा। वहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सबको अनुशासन में रहने की सलाह दी। रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कुर्सी संभाल ली। चुनाव में करारी हार के बाद मिली ये कुर्सी कांटों भरी है और बड़े नेताओं के मन अभी पूरी तरह प्रसन्न नहीं है। ये उस मंच पर देखा जहां एक नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के स्वागत में किसी ने कसीदे पड़े तो किसी ने वक्त और कांग्रेस के नेतृत्व को कोसा। मैं उसी दिन इस्तीफा देना चाहता था, लेकिन मीडिया में जो ये बात गई कि उनसे इस्तीफा लिया गया, ये मुझे दुख नहीं कहूंगा लेकिन मलाल कहूंगा कि मलाल जरूर है। और ये ऊपर से ये बात कि कांग्रेस नेतृत्व नया नेतृत्व पैदा करना चाहता है, इसका मतलब हम इस उम्र में कर्णम हो गए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि ये भी जिद है कि जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। चक्राता में सड़क हादसे की वजह से प्रीतम सिंह प्रोग्राम में नहीं आए, लेकिन गणेश गोदियाल, हरीश रावत और प्रभारी देवेंद्र यादव ने अपनी अपनी बात कही। हरीश रावत ने अब 2027 पर ध्यान लगाने की बात की। अध्यक्ष जी ने बहुत प्रेरणादायक, बड़ी जोशीली और बहुत आगे का रास्ता दिखाने वाली बातें कही। उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने और सीएलपी के लीडर ने दोनों ने आगे का रोड मैप कार्यकर्ताओं के सामने साफ तौर पर रखा। हम सब लोग उसका अनुसरण। झगड़े खत्म होने चाहिए। झगड़े खत्म है, झगड़े कहाँ है? मैंने आपसे कहा था नहीं कि कुछ दिनों के बाद अब देखेंगे, कोई बात है ही नहीं। करण माहरा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली तो किसी ने शुभकामनाएं दी तो किसी ने सलाह। लेकिन करण माहरा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बड़े नेताओं का मन बदलने के साथ कार्यकर्ता के मन में पार्टी के लिए भरोसा जगाने की होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर धारचूला के विधायक हरीश धामी ने अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस से नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए धामी ने साफ कहा कि विधायकी छोड़ने का फैसला वो जनता से पूछ कर लेंगे, लेकिन इतना तय है कि अगला विधानसभा चुनाव वो कांग्रेस से नहीं लड़ेंगे।
लगातार 3 बार के कांग्रेसी विधायक हरीश धामी ने पार्टी नेतृत्व पर खुद की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। लोगों ने मुझे बनाया, मैं आपके बीच आऊंगा, आपसे पूछे बगैर कोई प्रश्न नहीं। याद नहीं मानिए, जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को, तब तक मैं सीट छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि 27 का चुनाव, चाहे कांग्रेस की सरकार बन भी रही होगी, मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि बर्दाश्त की बहुत हद होती है। चुनावी हार की समीक्षा के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव रविवार को देहरादून आए तो सवाल प्रभारी देवेंद्र यादव से भी पूछे गए। देवेंद्र यादव ने खुद पर लगे आरोपों पर कहा कि क्या सही और क्या गलत ये फैसला हाईकमान करेगा। उन्होंने कहा कि जो फैसला लिया गया है वो पार्टी की बेहतरी के लिए ही लिया गया है और करण माहरा पार्टी को मजबूत करेंगे। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव। सर, नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा भाई करण जी को कि उनके एबल गाइडेंस में और उनकी जो मेहनत होगी, अब क्योंकि उनसे बहुत उम्मीदें माननीय सोनिया जी और राहुल जी की हैं, मुझे पूरा विश्वास है भाई करण जी सबको साथ लेकर कांग्रेस में मजबूत एक संगठन का गठन करेंगे। कई बयान है सोशल मीडिया पे, बड़े नेताओं के बयान कि देवेंद्र यादव ने गलत पिक्चर हाईकमान के सामने पेश की, इलेक्शन में ढंग से गुटबाजी की बातें ऊपर कही। आपको बुरा लगा या आप मानते कि मैं फिर आपको बात कहना चाहता हूँ कि एक पूरा प्रोसेस हमने फॉलो किया है। बाकायदा जो पोस्ट इलेक्शन के बाद एक कमेटी गठित की गई, उसमें सभी साथियों से चर्चा की गई है और जो भी सामने आया है उससे लीडरशिप को अवगत कराया गया। जो भी फैसला है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, हमेशा किसी को कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, लेकिन जब कोई फैसला ले लिया जाता है तो सभी उसके साथ खड़े नजर आते हैं। पर देवेंद्र यादव गलत हैं थे, आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे कि मैं गलत था या नहीं था जो आपका आरोप लगे? ये लीडरशिप डिसाइड करेगा या हमारा जो संगठन जिसमें मैंने काम किया वो डिसाइड करेगा। आप उत्तराखंड में काम करते रहेंगे? निश्चित ही जो मुझे मैंडेट मिला है मैं उस पर काम करता रहूँगा। तो ये तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन पे जो आरोप लगे वो आरोप सही हैं या गलत हैं, ये सब कुछ हाईकमान को तय करना। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। इधर देहरादून में कांग्रेस में मंच पर अनुशासनहीनता भी देखी गई। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को गुलदस्ता देने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेताओं में मंच पर ही धक्का मुक्की होने लगी। कांग्रेस नेता विजय सारस्वत और कार्यकर्ता के बीच जमकर बहस हुई। चौधरी यार, फिर बड़ा मानेंगे तुम, बड़ा मानेंगे, चौधरी यार, फिर बड़ा मानेंगे तुम। और कांग्रेस के कार्यक्रम में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला को मंच पर कुर्सी तक नहीं मिली, जिससे नाराज ज्योति रौतेला मंच से नीचे उतर आई। ज्योति रौतेला महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष। जो हमारे पूर्व में भी नेता रहे, अब देखिए, अब हाथ जोड़ दो सबसे जो भी हो। अब मैं अपने ऐसे नेता को अपने बीच, जो हमारे पूर्व में भी नेता। सीएम पुष्कर धामी के निर्देश पर कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। दरअसल कंडी रोड निर्माण, मोर घट्टी, इसके अलावा गेस्ट हाउस निर्माण, पखौरो टाइगर सफारी के लिए अवैध रूप से पेड़ काटने का आरोप लगाया गया है। जांच टीम ने गंभीर वित्तीय, प्रशासनिक और आपराधिक अनियमितताएं भी पाई हैं। प्रमुख सचिव ने नोटिस भेजकर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। ये सारे काम पिछली सरकार में हुए थे, तब हरक सिंह रावत वन मंत्री थे। रुड़की की भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में कल देर शाम हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने गांव में उपद्रव मचा दिया, जिसके बाद गांव में माहौल खराब हो गया। यहां तक कि शरारती तत्वों ने आगजनी और जमकर पथराव भी किया। गांव में फिलहाल पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके साथ ही डीआईजी गढ़वाल ने भी गांव का जायजा लिया। वहीं एसएसपी का कहना है कि 13 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये कल शाम हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान ये जो डाडा जलालपुर गांव है, वहाँ पे कतिपय व्यक्तियों के द्वारा इस शोभा यात्रा की तरफ पथराव किया गया और जिसके बाद वहाँ पर सांप्रदायिक जो सौहार्द था वो खराब हुआ। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और शोभा यात्रा पूर्ण हुई है। इस संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें जो नामित व्यक्ति हैं इनकी गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है। ये 13 लोगों के और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन चूंकि ये जुलूस निकल रहा था और इस पर पथराव हुआ है तो निश्चित रूप से इसी से कोई जुड़ी हुई चीज होगी, लेकिन इस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ, मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है। गांव में भी हमारे करीब 60 से अधिक पुलिसकर्मी लगातार वहां पर मौजूद है। इस चीज की जांच की जा रही है, ये पूरा एक जांच का विषय है, ये भी चल रही है। वहीं रुड़की की बवाल का एक और वीडियो सामने आ गया है, जिसमें आप देख पाएंगे किस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। रास्ते में जलती हुई गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बवाल कितना बड़ा रहा होगा। तो नया वीडियो सामने आया है, जिसके माध्यम से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे एक के बाद एक तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि बाद में पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, आगे भी कार्रवाई का सिलसिला चलता रहे। विकासनगर के चक्राता में एक अनियंत्रित कार के खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 लोग एक ही परिवार के थे। यह हादसा चक्राता के हाजा दसऊ गांव के पास हुआ। हादसे के बाद की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यहां पर हादसे के कारणों की जांच पड़ताल भी की जा रही है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक बेकाबू कार जब खाई में पलटी तो कार सवार लोग इस हादसे का शिकार हो गए। हरिद्वार नगर निगम में हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि दफ्तर में रखी फाइलों को एक चोर खंगाल रहा है। आपको बता दें कि नगर आयुक्त के ऑफिस समेत 5 कमरों के ताले तोड़े गए थे, जिसमें से कई जरूरी दस्तावेज गायब हो गए थे। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया की हर्षित प्लास्टो फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिस फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है, उसमें बाइक के प्लास्टिक के पार्ट्स बनाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अगर आप चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ धाम में रात में रुकने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के काम के चलते रात्रि विश्राम में इस बार आपको दिक्कतें हो सकती हैं। 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार की यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आएंगे। लेकिन इस साल बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को रात में रुकने में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मास्टर प्लान के तहत बन रहे बद्रीधाम में कई सरकारी भवनों के साथ धर्मशालाओं को तोड़ दिया गया है। वैसे सीजन में बद्रीनाथ में हर दिन 15 से 20 हजार यात्री रुक सकते थे, लेकिन अब लगभग 5,000 ही रुक पाएंगे, जबकि सरकार अब रजिस्ट्रेशन के माध्यम से व्यवस्था देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया है और जितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक ही लोग जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि यात्रा सरल और सुगम हो, उसकी तैयारियां हैं। और आप देखेंगे कि इस समय नीचे गर्मी पड़ रही है तो यात्री पहाड़ की तरफ रुख कर रहा है। और निश्चित रूप में हमने जो हमारे मंदिर हैं, शैव मंदिर, शाक्त मंदिर और हमारे वैष्णव मंदिर हैं, उनको भी हमने डाइवर्सिफाई किया है। हम आग्रह करेंगे कि और स्थानों पर भी यात्री जाएं और हमारे पर्यटन को बढ़ावा दें। मास्टर प्लान के तहत बन रहे बद्रीनाथ धाम में 3 फेज में काम होना है, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं डीआईजी गढ़वाल का यह कहना है कि कोशिश यही रहेगी कि जितने यात्री एक साथ जाएंगे उतने यात्रियों को दर्शन के बाद फिर वापस भेज दिया जाए। जो बद्रीनाथ की कैपेसिटी है उसी के अनुसार से ही यात्रियों को वहां जाने दिया जाएगा और दर्शन के बाद उनको मोस्टली ये प्रयास किया जाएगा कि वहां जितनी कैपेसिटी है उसके अलावा सब लोग वापस जोशीमठ या चमोली की तरफ आ जाए। ये हमारी प्राथमिकता में रहेगी ताकि वहां किसी तरह का व्यवस्था न हो। केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम को संवारने के लिए चल रहे मास्टर प्लान के काम से धाम में यात्रियों को कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन प्रशासन लगातार इन दिक्कतों को दूर करने में जुटा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। सोरघाटी पिथौरागढ़ में इन दिनों चैतोल पर्व की धूम मची हुई है।
सदियों से मनाया जाने वाला यह पर्व भगवान शिव के प्रति आस्था के साथ भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस महीने भाइयों द्वारा बहनों को भिटौला यानी कि भेंट देने की परंपरा पहाड़ों में सदियों से चली आ रही है। भिटौले की इसी परंपरा को पिथौरागढ़ में चित्तौल पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। लोगों का विश्वास है कि इंसानों की तर्ज पर भगवान शिव भी इन दिनों हिमालय से नीचे उतर आते हैं। डोले में विराजमान भगवान भोले सोरघाटी के 22 गांवों में रहने वाली अपनी बहनों को बारी बारी से उनके गांव जाकर भिटौला देते हैं। हमारे यहाँ चैता में भिटौल दिलाने बेटा बहन भिटौल दिलाने आज शिव जी जो है भगवती को भिटौला देने गए हैं और हमारे यहाँ हरेला करता है पड़ता है और वो 10 दिन में करता है। आज पूर्णमासी के दिन उसका पूर्ण हो गया। ये पर्व एक ओर जहां आस्था और प्रेम को दर्शाता है, वहीं इसमें शिरकत करने वालों का भी जोश देखते ही बनता है। आस्था के इस पर्व का खास आकर्षण है भगवान भोले का डोला, जिसे कंधा देने के लिए भक्तों में होड़ मची रहती है। पूरे 4 दिनों तक 22 गांव में होने वाले इस पर्व को देखने के लिए लोग आज भी दूर दूर से आते हैं। हमारे जाखनी गांव है तो यहाँ से भी चैतौल का डोला उठता है। ये महादेव का डोला माना जाता है, जो कि अपनी बहनों को हर ये त्योहार में, रोटी के त्योहार में अपनी बहनों को रोटी देने जाते हैं। चैतौली मेला हर साल मनाया जाता है और पिछले ये कोविड की वजह से तो हो नहीं पाया, इस बार हो रहा है। और ये हमारा ये रहता है कि 22 गाँव में भिटौला जो होता है, ये भिटौला देने के लिए जाते हैं। दुनिया भले ही तेजी से बदल रही हो, लेकिन पहाड़ के लोगों का अपनी संस्कृति के प्रति ये लगाव इस बात को साबित करता है कि आधुनिकता के दौर में भी यहाँ के लोग अपनी जड़ों से जुड़े हैं। शायद यही वजह है कि पहाड़ों में आज भी सदियों पुरानी परंपराएं बदस्तूर जारी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर रुद्रपुर से, जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सेक्स रैकेट चलाया करते थे और ऑनलाइन पेमेंट करवाते थे। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनको जेल भेज दिया गया। तो उस रैकेट को हमने जनता इंटर कॉलेज के पास से 2 लड़के जो उसमें मतलब दलाल का काम कर रहे थे और 2 युवतियां जिनको यूज़ किया जा रहा था, ऐसे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के तहत चल रही इलेक्ट्रिक बस भी घाटे में चल रही है। हालात ये हो गए हैं कि न कर्मचारियों को सैलरी मिल पा रही है और जो आवाज उठा रहा है उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत प्रदेश में 10 इलेक्ट्रिक बस चल रही है, जो लोगों को सुविधा देने के मकसद से चलाई गई। लेकिन बीते 2 दिन से बस के पहिए जाम है। बसों में काम करने वाले 22 कर्मचारियों को पिछले 1 महीने से सैलरी नहीं मिली और न ही किसी कर्मचारी को कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। इसके अलावा कंपनी ने कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ तो काटा, लेकिन उन्हें कोई दस्तावेज या सैलरी स्लिप नहीं दी। और जब कर्मचारियों ने आवाज उठाई तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर नए ड्राइवर रख लिए गए। कंपनी वालों ने, हमने कुछ मांगे थी हमारी, वो मांगे इन कंपनी वालों ने मानी नहीं। उसमें टाइम पे टाइम दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हुआ। कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। 4 महीने से हमारा पीएफ इन्होंने सैलरी में से काटा है, लेकिन जमा नहीं हुआ। ये एसआई का पता नहीं है। वजह यह है कि ड्राइवरों को सैलरी नहीं मिली टाइम पे। मतलब 15-16 तारीख बोला था, बैंक की 3-4 दिन छुट्टी हो गई, जिसके कारण थोड़ा लेट हो गया, तो स्टे कर दिया। वहीं परिवहन मंत्री कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बस का भी घाटे में जाना चिंता की बात है। ऊपर से इसका असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ने का मुद्दा गंभीर है, जिसका जल्द हल निकाला जाएगा। हुआ कि जो अपना ये स्मार्ट सिटी वाले जो इलेक्ट्रिकल बसें हमारी चल रही है, इसमें भी वेतन का संकट आ रहा है। मैं संबंधित विभाग से मैं इसमें बात करूंगा और कोऑर्डिनेट करके इसका कैसे समाधान होगा, इसको भी हम निश्चित करेंगे।
इन बसों को चलाने में हर महीने 15 लाख का खर्च आ रहा है। घाटे होने की वजह से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही। ऐसे में इलेक्ट्रिक बस आमजन के लिए जितनी सहूलियत भरी है, उससे ज्यादा यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों के लिए परेशानियों का सबब बन चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती